यहाँ पर ये नाइट में गौ माता की रोटी बना के रखी थी, अभी गौ माता को दे दी है। सुधा दी मैंने, गरम है अभी तो, गरम है। ये सारे बर्तन लगाऊं पहले तो, नाइट में मांझी आधे तो बर्तन टांग दिए तो मैंने। जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो मॉर्निंग हो चुकी है और यहाँ पर बच्चों के लंच की तैयारी की जा रही है, यानी कि बच्चों का टिफ़िन तैयार किया जा रहा है। बच्चे जा रहे हैं स्कूल। तो नाइट में ही मेरे से सुरभि ने बोला था कि माँ कल हमें ना पराठा मन नहीं ले जाएंगे, आप हमारे लिए ना सैंडविच बना देना। तो मैंने कहा ठीक है। तो आलू बॉईल कर लिए थे और इसमें बस मैंने मसाला तो वही अपना नमक मिर्च तो मैंने कम ही रखती हूँ बच्चों के लिए। बाकी है ना भुना हुआ जीरा, हींग और काला नमक, थोड़ा सा मैंने पास्ता मसाला ऐड कर दिया तो उससे ना थोड़ा टेस्ट आ जाएगा, तो वो ऐड कर दिया। बाकी है ना धनिया वगैरह वो नहीं खाते हैं बच्चे। तो यहाँ पे उनके लिए मैंने सैंडविच बना दिए थे। दूध और चाय जो भी पियेंगे उनके लिए वो भी तैयार कर दिया था। लगभग है ना 6:45 का टाइम हो रहा था। और अभी बस सुबह का क्या रहता है कि मैं आपको बता दूं कि अभी अभी मैं जाऊंगी, नहाने के लिए जाऊंगी। बस मेरा ये था कि अभी पहले ना मेरा ये था कि बच्चे स्कूल जा रहे थे तो मैं अब नहा के आ जाती थी, तब उनका पराठा भी मैं ठाकुर जी का निकाल देती थी। लेकिन अभी है ना सब कुछ ऐसे ही चल रहा है, तो चलो कोई बात नहीं है। मैंने कहा यहाँ पे नल आ रहे थे तो इधर है ना करेले रखे हुए थे, करेले भी है ना नमक वगैरह ला के नाइट में ही रख दिए थे। फिर मैं नल अच्छी तरह रहते तो वॉश कर लूँगी इन्हें, जितना भी इनका नमक का वो है निकल जाएगा। और कड़वापन भी काफ़ी हद तक निकल जाता है नमक लगाने से। तो कुछ लोग हैं ना हल्दी भी लगाते हैं, पर मैं हल्दी नहीं लगाती, नमक लगाती हूँ। तो जितना भी है सब कुछ निकल जाएगा। उसके बाद इसको प्याज व्याज ऐड करके बनाने हैं, तो इस वजह से ये 2 दिन नहीं मैंने बनाए थे। थर्सडे को भी नहीं बनाए थे, उससे पहले एकादशी थी तो फिर नहीं बनाए थे मैंने। तो मैंने कहा अब है ना बना दूँगी। तो यहाँ पर तो बस यहाँ पर है ना इसे वॉश कर लूँगी। और अभी है ना मूली जो लपके पापा लेकर आए थे वो भी अभी रखी हुई हैं, मूली का वो भी रखी हुई हैं। और ये देखिए चने जो कल बनाए थे ना, चीले बनाए थे, तो इसमें से थोड़े से चने मैंने बचा के रख लिए हैं। तो गाइस कहते हैं ना कि जब आपका दिमाग सही मतलब सही रहता है या आपका मन होता है, अंदर से खुशी होती है किसी चीज़ को करने की, तो आप है ना अपने आप ही अंदर से घर का भी काम करने का मन होता है, कुछ भी हो मतलब कहने का ये रहता है। तो यहाँ पर चने भी रखे थे। अभी बॉईल करने का मेरे को ध्यान ही नहीं है, मतलब मुझे अभी कल बनाए थे रख दिए मैंने। पानी चेंज करती रहती हूँ तो मेरे को बनाना है अभी। लेकिन जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तब मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे को ध्यान भी नहीं रहता है। बाकी पानी इसका सुबह शाम दोनों टाइम चेंज कर दो ना, तो ये आपके ना 4-5 दिन 8 दिन निकाल देंगे। कोई भी आप दाल चने रखते हो, लेकिन पानी आप चेंज करते रहो। यहाँ पर नहाकर आ चुकी थी और ना ठाकुर जी के लिए फटाफट से एक मैंने चीला बना दिया था, मीठा चीला बना दिया था जो शक्कर से भोग लगा दिया। बहुत तेज ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पर मैं बताऊँगा बहुत कम लाइट आ रही है या हाई वोल्टेज आ रहा है। तो गाइस मैं बताऊँ कि यहाँ पर आज मैं विष्णु भगवान की भोग बना रही हूँ, मालपुए बना रही हूँ जो कि मीठे वाले होते हैं। चाशनी वाले बना रही हूँ मैं, थोड़े से ही बनाऊँगी। तो यहाँ पर ये देखिए ये आटा है, ये आटा ले लिया मैंने। ज़्यादा बनाने ठाकुर जी के भोग के हिसाब से बनाने हैं, विष्णु भगवान के। ये देखिए और अब आपसे डायरेक्ट शाम को ही मिल रही हूँ। और लगभग है ना अंधेरा हो चुका है, 6:30-7 का टाइम हो चुका है। और मैं बताऊँगी अंधेरा मतलब आज 7:30 क्यों, मतलब 7 क्यों बज गए, क्योंकि लाइट है ना लगभग है ना 5 बजे से 4 बजे से लाइट इतनी डिस्टर्ब हो रही थी कि वोल्टेज इतने ज़्यादा हाई आ रहे थे सबके। हमारे पड़ोस में तो बहुत लोगों के ना पंखे एसी वगैरह भी सब फूक गए। और यहाँ पर है ना लपके पापा रिको चले गए थे। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ मैं आटे के ही बना रही हूँ, क्योंकि मेरा मैदा मेरे पास नहीं थी। फिर मैंने सोचा कि चलो आटे के बनाती हूँ। तो यहाँ पर है ना मैंने मलाई ऐड कर दी थी, शक्कर ऐड कर दी थी, दूध से इसको है ना मिक्स कर दूँगी। तो लगभग है ना 1 कटोरी मैंने आटा लिया था और आधा कटोरी शक्कर डाल दी थी। और है ना इसे आधा कटोरी मलाई होगी और इसे अच्छी तरह से ना मिक्स कर दूँगी। और है ना दूध 1 गिलास दूध था, मतलब दूध तो ये रहता है कि जिस तरह का आपका जो पेस्ट है ना उसी हिसाब से आपको दूध में ऐड करना होता है।
तो यहाँ मतलब जो भी आप बना रहे हो उस हिसाब से दूध मैंने ऐड किया है। आप पानी भी ऐड कर सकते पर मैंने दूध ऐड किया है, क्योंकि अगर आप खोया डालो ना तो मतलब फिर है ना उसमें ना खोए का सॉफ्टपन रहता है, फिर वो सॉफ्ट नहीं बनेंगे अगर पानी डालूंगी तो मैंने दूध ऐड कर दिया, मलाई ऐड कर दिया, क्योंकि खोया नहीं था मेरे पास में। जब मलाई पूड़ी बन रही है तो फिर मलाई डालना तो अच्छी बात है। बाकी अच्छी तरह से इसे मिक्स कर दिया एकदम, इसमें ना लम्स नहीं होने चाहिए। बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है मैंने। और मलाई भी है ना, मतलब ये नहीं कि फ्रेश मलाई है, सुबह की दूध की जो मैंने निकाली थी ना। और मैं शाम को मैं ये नहीं था कि मुझे मलाई पूड़ी बनानी है। हाँ, मेरे को था ठाकुर विष्णु भगवान के भोग में कुछ बनाना है, हल्दी ऐड कर दी है यहाँ पर। तो फिर है ना, और इधर है ना लाइट बहुत परेशान कर रही थी। यहाँ पे दूध बॉईल हो रहा है। मैंने कहा पराठे बाद में बनाऊंगी, पहले है ना विष्णु भगवान का भोग बना दूँ। यहाँ तो घी में ही बनाऊंगी गाइस, बहुत आसान होता है। लेकिन ये भी होता है भगवान का, देखिए जैसे कि मैं बोलती हूँ भगवान थोड़ी खाते हैं, खाते तो हम ही हैं। बस इस बहाने से ये होता है। कल है ना लक्की पापा बोल रहे थे कि कुछ खाने के लिए हो रहता है ना, खाना खाने के बाद कुछ भी खाने के लिए मन होता है। तो फिर तो कल मैंने बनाया था, वो ही चीला बनाया था, तो उनको बहुत अच्छा लगा था। फिर मैंने सोचा कि आज विष्णु भगवान का दिन है तो आज बना देती हूँ, भोग भी बन जाएगा और घर में सब लोग खा भी लेते हैं इस बहाने से। तो चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर मैं तो गाइस यहाँ पर चाशनी बन रही है। तो बस यहाँ पर है ना चाशनी को चेक कर रही हूँ। चाशनी ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी है आपको, बस ऐसे ही रखनी है थोड़ी, है ना। आपका जब भी आप जो चमचा वगैरह आप डालते हो ना, तो वो आपका चमचा है ना भारी होता चला जाएगा। यानी कि जितनी ज़्यादा गाढ़ी चाशनी होगी चमचा उतना ही भारी होता चला जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि नॉर्मल जब थी ना, पानी था घुल गई थी, तब वो चमचा थोड़ा सा हल्का था। अब थोड़ी सी गाढ़ी हुई है ना तो थोड़ा सा चमचे में भारीपन आ गया। मतलब ये रहता है कि अगर आपको जैसे रसगुल्ले की उनकी चाशनी है ना, तार वाली तो करनी नहीं होती है, बस यही है कि आपकी वो चिपचिपी सी हो जाए। तो यहाँ पे वही मैं चेक कर रही थी, तो ठीक बन गई थी। और उसके बाद है ना विष्णु भगवान का भोग बन रहा है तो घी में बनाऊंगी, बाकी है ना रिफाइंड बाद में ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पे बिल्कुल छोटी छोटी सी मैंने बनाई थी, तो इस तरह से। और यहाँ लाइट, तो गाइज़ अब मैं आपको बताऊँ, लाइट तो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, इतनी छोटी छोटी सी बनाई थी। और गाइज़ अभी मैं बताऊँ कि अभी कनागत का महीना चल रहा है, तो मेरे को ये है कि अभी पापा का तो चौथपटा हुआ नहीं है, चौथपटा ही बोलते हैं, तो 4 साल बाद होता है जो, तो उसके बाद ही पापा का श्राद्ध शुरू होगा। तो अभी हमारे जो हमारा घर है उसमें भी श्राद्ध नहीं डाला जा रहा है। तो पूजा मतलब जो श्राद्ध का काम होता है वो तो अभी होगा नहीं, जब पापा जी का हो जाएगा उसके बाद। तो मेरे को ये रहता है कि अभी 15 दिन तक जो अपने पितर हैं उनके लिए कुछ ना कुछ मैं मतलब बनता रहे। देखिए वही वाली बात आ गई ना, खाते तो वो नहीं है, खाना तो हमको ही है, लेकिन एक ये रहता है कि उनके नाम से निकाला तो जाता है। तो वही है ना, मेरा ये था कि इस बहाने कुछ ना कुछ मैं बनाती रहूँ इन 15 दिन तक। तो यहाँ पर बस आज है ना अपने पितरों के लिए, समझो विष्णु भगवान के लिए तो है ही है, उसके बाद में पितरों के लिए भी मतलब हम निकालते हैं, तो वो भी निकाल दिए जाएंगे, मतलब ये उनके नाम से निकाल दिए जाएंगे ये मलाई पूड़ी। तो वो मैं बताऊँ, पापा जी जब भी मैं बनाती थी ना पहले भी, तो पापा जी को तो बहुत ज़्यादा पसंद आती थी। पापा जी तो बोलते थे कि तुम है ना ज़्यादा सी बना के रखा करो, पापा जी को बहुत पसंद आती थी। तो बस यहाँ पे मलाई पूड़ी तो आपको मैंने वीडियो में भी कई बार शेयर की है। आज तो मैंने आटे की बनाई है गाइस, वैसे मैंने मैदे की और खोए की बनाई है। तो ये देखिए, ये विष्णु भगवान के भोग में तैयार हो गई हैं। और मैं आपको बताऊं कि सुरभि स्कूल गई थी ना, तो मेरे से बोल के गई थी कि माँ जब तक मैं ट्यूशन गई थी, शाम का टाइम हो रहा है ना, तो मेरे से बोल के गई थी माँ जब मैं ट्यूशन से वापस आऊँ तो मेरे लिए आप है ना तैयार मिलनी चाहिए मुझे। मैंने कहा ठीक है। और इधर लाइट का ही तो चल रहा था, मैंने कहा ठीक है। रहता है ना बच्चों कहते हैं ना कि माँ में वो एक होता है, सॉफ्ट फन माँ में होता है कि वो अपने बच्चों के लिए चाहे कितनी भी परेशानी हो। अभी मैं लाइट नहीं थी, मैं बंद भी कर दी थी, भगवान जी का भोग के लिए मैं बन गए थे, लेकिन मैंने सोचा कि बच्चे आएंगे मेरे से बोल के गए हैं तो फिर मेरे को तैयार रखना है। मेरे को एक ऐसा लग रहा था, और शाम का टाइम था, जल्दी तो मच ही रही थी। फिर मैंने सोचा कि जल्दी से है ना, फिर मैंने आटा तो लगा लिया था, फिर मैंने सोचा कि चलो इसी में, फिर उसके बाद है ना ठाकुर जी का भोग बन गया था, फिर मैंने रिफाइंड ऐड कर दिया था। तो फिर मैंने ना विष्णु भगवान के भोग में ना फिर पूड़ियाँ भी निकाल दी थी, फिर मम्मी के लिए और विष्णु भगवान के लिए मैंने निकाली थी पूड़ियाँ। बाकी हम सब ने फिर पराठे ही बनाए थे, क्योंकि फिर कितना भी करो ऑयली तो हो ही जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर प्लेट लगा दी मैंने, कितनी सुंदर लग रही है।
मलाई पूड़ी। और आज तो गाइस मैं बताऊं, दही पूड़ी और मलाई पूड़ी, और लबके पापा ना एप्पल भी ले आए थे, वो भी मैंने काट के रख दिया था। मेरे को इतनी खुशी होती है गाइस, जब भगवान का भोग है ना, पूरी थाली में ना सब कुछ होता है ना, तो बड़ी खुशी होती है, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह से, और हल्दी ऐड कर दी तो कलर भी कितना प्यारा आ रहा है। तो मैं तो भगवान से यही कहती हूँ कि भगवान बस आप देते रहिए और हम बनाते रहेंगे। यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि सुबह मैंने गऊ माता को लोई नहीं दी थी, तो फिर मैंने शाम को आटा लगाया था ना, क्योंकि सुबह सैंडविच बन गए थे, फिर जो बन गए थे, क्या बनाए थे मैंने, चीले बनाए थे, तो वो बन गए थे। आजकल हमारे चीले ज़्यादा बन रहे हैं। तो यहाँ पर बस गऊ माता आ गई थी, गऊ माता को मैंने खिला दिया था। अपने गऊ माता गाइज मैं बताऊँ कि पूड़ियाँ खाने में बड़े नखरे से दिखाती हैं, लेकिन फिर मैंने लोइयों के साथ खिलाया था ना उसको, तो उसने खा लिया था। और बाकी ना मलाई पुए वगैरह तो उसने बड़े प्रेम से खाए थे। तो यहाँ पर है ना, मतलब मुझे इतनी खुशी होती है कि जैसे मैं ठाकुर जी का भोग लगा देती हूँ ना, वो गऊ माता आ जाती हैं। तो बस यहाँ पे गऊ माता को खिला दिया था। और उसके बाद फिर आपको पता है कि सुरभि ट्यूशन से आई थी, तो उसने तो यहाँ पे देखिएगा, इस मैंने छोटे छोटे ही डाले, आप बड़े बड़े डालते हैं क्योंकि उसका साइज है ना, छोटा है ना। ये देखिए आगे क्या हो गया यार, चिपक रहा है ये पैर सही। आज घर ऐसे ही हो रहा है क्योंकि मैंने ये किचन साफ कर। क्या क्या कह रहा लाली? पूरी किसने दी है? दी नहीं है, मैंने बनाई थी ठाकुर जी के लिए। वो मैं ले रहा हूँ। ये देखिए, ये देखिए फिर भी कैसे कंट्रोल हो नहीं रहा है मेरा। और यहाँ पे ये जितने भी बर्तन रखे हुए हैं ना, वो मैंने किचन के सारे बर्तन खाली किए थे। किचन की नीचे वाली अलमारी में साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि दीपावली फिर इतनी जल्दी आ जाती है कि फिर उतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे ये देखिए मलाई पूड़ी आपके लिए, सब ने खाना खा लिया है। और यहाँ पर ये देखिए सुरभि को खिला रही, लबके पापा ने, सुरभि ने मम्मी के पास भी पहुँच गई हैं। और बस मिलेंगे आपसे कल के व्लॉग में। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।